जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर के जो 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियंस रैंक इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो क्या थी? तो चलते आंसर ऑप्शन नंबर डी, 105वां स्थान भारत का है वैश्विक आर्थिक फ्रीडम इंडेक्स में। अब इसका विस्तार, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा 105वें स्थान पर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट दिया गया है, जिससे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक के साथ मिलकर भारत में जारी किया गया। यह वैश्विक विश्व का आर्थिक स्वतंत्रता का कौन संस्करण है? तो 24वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, विच फाइनली कल्मिनेट प्रोलोंगेड मीटिंग कौन सा राष्ट्र में हुआ है? कौन सा राष्ट्र आखिरकार लंबी बैठक का समापन किया है? कौन सा राष्ट्र किया है? तो ऑप्शन नेपाल ने आखिरकार अंत किया है लंबी बैठक को। स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑफ नेपाल कम्युनिटी पार्टी, नेशनल कम्युनिटी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी फाइनली अंत किया, कंक्लूडेड द प्रोलॉन्गेड मीटिंग विच convened in July and was long due. It is longest meeting conducted by the party in recent. नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की अस्थायी समिति ने आखिरकार लंबी बैठक का समापन किया, जो जुलाई में बुलाई गई थी और लंबे समय तक चली। यह हाल के दिनों पार्टी द्वारा आयोजित सबसे लंबी बैठक था। इट इज रिसेंटली लॉन्गेस्ट कंडक्टेड बाय पार्टी इन रिसेंट टाइम। हाल के दिनों में ये सबसे बड़ी लंबी बैठक का क्या किया गया है? हाल ही दिनों में पार्टी के द्वारा आयोजित सबसे लंबी बैठक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, हु विल पार्टिसिपेट इन 73rd सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्वी एशियाई के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 73वें सत्र में कौन भाग लेगा? भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो राजनाथ सिंह लेंगे हर्षवर्धन सिंह लेंगे भाग। ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन सिंह, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह पार्टिसिपेट इन 3rd सेशन WHO रीजनल कमेटी इन साउथ ईस्ट एशिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 9 सितंबर को भाग लिए थे। हर्षवर्धन सिंह वाज इलेक्टेड द चेयर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव में बोर्ड इन में। डॉक्टर हर्षवर्धन मई में स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया था। सम्मेलन में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, शुरू में कोविड-19 के कारण इस क्षेत्र में जान माल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने का अवसर लेना चाहूँगा, बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच IIT डेवलपमेंट ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेल्फ चेक कियोस्क दैट इंटेंसिटी डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड COVID-19
किस आईआईटी ने प्रथम की अपनी तरफ का आत्म जांच किसको विकसित किया है, कि उसको विकसित किया है जो तुरंत कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाता और रिकॉर्ड करता है। तो किस आईआईटी ने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। Indian Institute of Technology Guwahati, in collaboration with the Udaipur Budget Company, has developed a first of its kit self-check kit. भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान आईआईटी गुवाहाटी उदयपुर की कंपनी के सहयोग से सहयोग से पहली अपनी तरफ का सेल्फ तो आत्म हो जाएगा सेल्फ चेक किटों विस्तारित किया है। जो इंस्टेंशियली जो जल्द तुरंत शरीर जैसे कोविड-19 लक्षणों का पता लगाता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है, डिटेक्ट और उन्हें रिकॉर्ड करता है। सिम्टम्स सच एज हाई बॉडी टेम्परेचर एंड लो ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट, तापमान और निम्न रक्त सामग्री को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। द फुल्ली ऑटो निर्देश के अनुसार विकसित किया गया है और विनिर्देश और सुविधा के आधार पर 3.5 लाख रुपये से 7.5 रुपये की बीच की लागत है। यह जांचने के लिए केवल 30 सेकंड लगता है। कोविड-19 को तुरंत जांच लेता है और 3 सेकंड और रिकॉर्ड भी कर लेता है कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति उनको दर्ज करने में सुरक्षित होता है और परिसर या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विच इंडियन मोन्यूमेंट गेट FCR ए रजिस्ट्रेशन? किस भारतीय स्मारक को FCR ने पंजीकृत किया है? किस भारतीय स्मारक को FCR ने पंजीकृत किया है? तो वो कौन सा भारतीय स्मारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 गोल्डन टेम्पल है। वो गोल्डन टेम्पल है। यूनियन मिनिस्टर है ग्रांटेड स्वीकृत किया फॉरेन कंट्रीब्यूटर रेगुलेटिंग एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ गुरुद्वारा हरमिंदर साहिबा उनको स्वीकृति दिया है। और गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर जो अमृतसर में है, इट विल बी इनेबल टू गोल्डन टेम्पल टू रिवाइव फॉरेन डोनेशन। ये विदेशी दाताओं को रिवाइव करने के लिए इनेबल है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदेशी कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज बाय सिख श्रीन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू नीडी। It is also be used the organized langar which is a free community। केंद्रीय मंत्रालय अमृतसर के गुरुद्वारा हर मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर के विदेशी योगदान विनियम अधिनियम पंजीकरण की अनुमति दी। यह अब स्वर्ण मंदिर विदेशियों की दान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। जरूरतमंदों को वित्तीय एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सिख तीर्थक द्वारा विदेशी योगदान का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग लंगर को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है, जो मुक्त सामुदायिक रसोई घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हु इज अपॉइंटेड यूनिसेफ चिल्ड्रन राइट चैंपियन? किसे इसे किया गया है? WHO के
बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हैड अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चे के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड सेलिब्रिटी एडवोकेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। ही विल वर्क टुवर्ड दिस इनिशिएटिव इन इंडिया। यह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। ही विल सपोर्ट यूनिसेफ टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए यूनिसेफ समर्थन करेगा। स्पेशली इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कोविड-19 is increasing the risk of violence and abuse against children due to the extended lockdown and socio-economic impact of the pandemic। विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में कोविड-19 विस्तार, तालाबंदी और महामारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। किस मंत्रालय ने ऋण अधिस्थगन मुद्दों को देखने के लिए विशेष पैनल का स्थापना किया? किस मंत्रालय ने ऋण अधिस्थगन मुद्दे को देखने के लिए विशेष पैनल की स्थापना किया है? तो किस मंत्रालय ने है? तो ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मंत्रालय। फाइनेंस मंत्रालय कौन है? तो निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हैं। अब इसका विश्लेषण क्या है? द फाइनेंस मिनिस्टर हैड सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी टू असेस द इम्पैक्ट वेविंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन अंडर moratorium and suggested measures to provide relief to borrower। वित्त मंत्रालय के स्थगन के तहत ऋण पर ब्याज भुगतान को प्रभावित करने के लिए प्रभाव का आकलन करने और उधारकर्ताओं को राहत देने के उपाय का सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। दिस डेवलपमेंट कम फ्यू आवर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू एक्सटेंड एंड लोन पेमेंट मोरेटोरियम टिल सितंबर 28। यह विकास 28 सितंबर तक ऋण पुनर्भुगतान स्थगन का विस्तार करने में सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के कुछ घंटों के बाद आता है, जिसका अर्थ है कि बैंक कैंट डिक्लेयर एनी लोन NPA बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट इंस्टॉलमेंट टिल सितंबर 28। इसका अर्थ है कि बैंक 28 सितंबर तक किस्तों का भुगतान न करने के कारण NPA के रूप में किसी भी ऋण की घोषणा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। डायनो रेगी पासिड अबे, जो डायनो रेगी अभी हाल ही में उनका गुजर गए हैं। ही बिलोंग टू प्रोफेशन, वो कौन से पेशे से बिलोंग करते हैं?
तो कौन से पेशे से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एक्ट्रेस, जो अभिनेत्री थे डायगनो रेगे, जो हाल ही में उनका मृत्यु हुआ, किन पेशे से बिलोंग करते थे? तो एक्ट्रेस अभिनेत्री थे। ब्रिटिश एक्टर थे who has popular known of her recent role as Olenna Tyrell in the Game of Thrones सीरीज। ब्रिटिश एक्टर जो हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज ओलेना टेयर्स की भूमिका के लिए लोकप्रिय थी। फिर क्या है? डेम डेम डेना रिग पासेड अवे। तो क्या? तो डेना का निधन हो गया है। क्या? तो सी मेड हर डेब्यूट एट रॉयल शेक्सपियर कंपेजन इन 1959। तो क्या? उन्हें 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी की शुरुआत की उन्होंने किए थे। She started alongside Patrick McKinney in the Evergens as a secret agent Emma Peel। उन्होंने द एवर्जर्स के पार्टिक मैनी के साथ एक गुप्त एजेंट एमा पील के रूप में अभिनय किया था। कौन किए थे? तो डेमा डायगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्चेड ए न्यू प्रोडक्ट नेम आई स्टार्टअप 2.0। कौन सा बैंक है जो एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? आई स्टार्टअप 2.0। तो कौन सा बैंक ने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी ICICI ने बैंक लॉन्च किया है। ICICI Bank has launched a new product named iStartup 2.0. A startup to cater to banking need a startup or entrepreneurs। स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम के एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। द प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप डेट, स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम है डेट, जो टेक केयर ऑफ दियर बैंकिंग एज वेल एज बियॉन्ड बैंकिंग नीड सच एज रेगुलेटरी असिस्टेंट, एनालिटिक, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर एक्वाजिशन एंड डिजिटल आउटरीच टू कस्टमर एमंग अदर। स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ उनके बड़े बैंकिंग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, विश्लेषण, स्टाफिंग, लेखा, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच का देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, विच नेशन कंडक्ट सेरीन टेस्ट आफ्टर कोल्ड वार। शीत युद्ध के बाद कौन सा राष्ट्र जल परिपरीक्षण करेगा? शीत युद्ध के बाद कौन सा राष्ट्र करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी है, जो शीत युद्ध के बाद जल परिपरीक्षण करेगा। अब इसका विश्लेषण क्या है? For the first time since the end of Cold War in 1990, the whole 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार द होल ऑफ जर्मनी resonated with the sound of emergency siren as emergency test। पूरे जर्मनी में, होल जर्मनी ऑफ है ना, होल जर्मनी, तो पूरे जर्मनी में
आपातकालीन सायरन की ध्वनि, इमरजेंसी सायरन की ध्वनि, ऑफ साउंड की ध्वनि से के साथ एक आपातकालीन परीक्षण के रूप में प्रतिध्वनित हुआ। रेजोनेंट मीन्स प्रतिध्वनित होना। 10 सितंबर विल बी नाउ ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल वायरिंग डे और वार्न टैग अक्रॉस द कंट्री। 10 सितंबर उनको अब पूरे देश में राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्न टैग के रूप में मनाया जाएगा। कब? तो 10 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कैंसलेड 100 चाइनीज स्टूडेंट का वीज़ा। वह कौन सा देश है जो 1000 चाइनीज स्टूडेंट के वीज़ा को रद्द किया है? तो वह कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दिस इज रिलेंट This recently USA revoked the visa of for more than 1,000 Chinese students who were coming to US from China on a student visa। हाल ही में, रिसेंटली तो हाल ही में अमेरिका ने 1000 चाइनीज स्टूडेंट से अधिक चीनी छात्रों का वीज़ा रद्द कर दिया है। जो चीन से अमेरिका की ओर आ रहा था, उन्हीं का वीज़ा क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। विच बैंक प्लानिंग टू लॉन्च लोन प्रोडक्ट सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर। कौन सा बैंक ने किया था जो प्लानिंग क्या? सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर। तो कौन सा बैंक ने? तो एसबीआई ने सफल लोन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च ए लोन प्रोडक्ट। भारतीय स्टेट बैंक एक ऋण उत्पाद लॉन्च कर रहा है जिसका क्या नाम है? सफल। प्राइमरी, मुख्य रूप से फोकस ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर, मुख्य रूप से जैविक कपास उत्पादकों पर केंद्रित है। हु डोंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री, जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड का इतिहास नहीं है। सेड ए टॉप ऑफिशियली ऑफ कंट्री लार्जेस्ट लेंडर, देश के सबसे बड़े ऋणदाता का शीर्ष अधिकार ने कहा है। द बैंक इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में द मशीन लर्निंग इज ए बिग वे ऑफ जनरेटिंग बिजनेस। SBI प्रबंधक ने कहा है कि एशियाटिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा आयोजित फिटनेस सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच यूनिवर्सिटी रीच द डिस्कवर यूनिक्वाई सुप्रेनो एक्सप्लोजन। किस विश्वविद्यालय ने शोध टीम ने यूनिक सुपरनोवा का धमाका किया है? किस विद्यालय ने धमाका किया है? खोज किया है। किस टीम ने? वो कौन सा टीम है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी यूनियन सुप्रीमो धमाका का एक्सप्लोजन विस्फोटक का खोज किया है। 1
100 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। अब पृथ्वी से 1000 मिलियन लाइट वर्ष है, पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह असमान सुपरनोवा विस्फोट करता है। यह जो है असमान सुपरनोवा को विस्फोट करता है। डेट एक्सप्लोडिंग स्टार बीच, यह विस्फोट करने वाला जो तारक जो किसके रूप में जानते हैं? सुपरनोवा LSQ14 FMG के रूप में जाना जाता है। वाज फारा वे ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड बाय द 37 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च टीम लीड बाय फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इरिडिक हसोई। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर एरिड इसाओ के नेतृत्व में एक 37 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल की खोज की गई थी। उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्चड ए स्कीम कॉल्ड 5 स्टार विलेज। वह कौन सा विभाग जो 5 स्टार विलेज, वह कौन सा विभाग जो एक योजना लागू किया जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 5 स्टार विलेज कौन सा विभाग ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट विभाग ने लॉन्च किया है। विकास विभाग, डाक विभाग ने लॉन्च किया। किसने किया है? तो डाक विभाग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका क्या है विश्लेषण? डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजना के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू किया है। 5 स्टार गांवों की योजना आमतौर पर स्वच्छ भारत, वित्तीय समावेश और एवं साक्षरता इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए कहे जाने वाले अधिकांश कॉमन्स प्रकारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच कंपनी लॉन्च ए क्लासरूम सीरीज टू स्किल इंडियन। तो ऑप्शन नंबर डी, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। तो इसका विश्लेषण क्या है? राष्ट्रीय प्राथमिक रूप से स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा नास्कॉम फ्यूचर स्किल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रवादी AI कौशल शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। इस पहल का उद्देश्य 2021 तक AI ने 1 मिलियन छात्रों को कौशल प्रदान करना है। यह सहयोग छात्र को लाइव डेमो, कार्यशाला और असाइनमेंट सहित मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए आसान तरीकों से माइक्रोसॉफ्ट में AI मशीन सिखाने और डेटा विज्ञान विशेषताओं प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच स्टेट गवर्नमेंट बैग WSIS अवार्ड फॉर इट्स साबुज साथी स्कीम। किस राज्य सरकार ने अपनी साबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता? किस राज्य ने? तो किस राज्य ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो पश्चिम बंगाल ने जीता है। अब आते पश्चिम बंगाल, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीश धनखड़। अब इसके बारे में पूरी तरह से विशेषता से पढ़ लेते हैं। आफ्टर कन्याश्री स्कीम, कन्याश्री योजना के बाद, वहाँ कन्याश्री योजना भी लागू की। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार एक और परियोजना को वैश्विक पुरस्कार मिला है।
उसे वैश्विक एक क्या है, अनदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैज रिसीव ए ग्लोबल प्राइज, एक वैश्विक पुरस्कार मिला है। द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS on Monday handed over the Binan Pride 2020 the state government of Saju Sathi project through a virtual ceremony. राज्य के एक अधिकारी ने कहा कि वर्ल्ड सोसाइटी ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने सोमवार को आभासी समारोह के माध्यम से साबुज साथी परियोजना के लिए विजेता पुरस्कार 2020 राज्य सरकार उनको सौंप दिया है। व्यू आंसर डिस्कस सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सत्रहवें SCO सांस्कृतिक मंत्रियों का बैठक में कौन वस्तुतः भाग लेता है या लेगा, कौन भाग लेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद पटेल इसमें भाग लेंगे SCO। अब ये क्या है? प्रहलाद पटेल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म पार्टिसिपेट इन द 17th संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड ऑन September 10, 2020। सांस्कृतिक एवं केंद्रीय पर्यटक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने 10 सितंबर 2020 को 17वें संघाई सहयोग संगठन के संस्कृत मंत्रियों के बैठक में भाग लिया है। डिस्कशन वाज हेल्डेड ऑन द रोल एंड प्लेस ऑफ कल्चर ड्यूरिंग द ग्लोबल एपिडेमिकल क्राइसिस ऑन द prospect of developing multilateral culture cooperation within the SCO। वैश्विक महामारी विज्ञान संगठन और SCO के भीतर बहुपक्षीय संस्कृति सहयोग विकसित करने के संभाव स्तर पर प्रहलाद पटेल ने बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित किया और प्रचलित परिस्थितियों में सीमा के शुल्क संस्कृति और परंपराओं के संबंध में प्रसार और जागृति के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी उपयोग करके SCO के भीतर संस्कृत सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रेक्ष्य रूप को प्रस्तुत फोरम कार्यक्षेत्र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, हु लॉन्चेड वेबसाइट ऑफ एरो इंडिया 2021? किनके द्वारा या कौन 2000 एरो इंडिया के वेबसाइट कौन लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेड ए वेबसाइट ऑफ एरो इंडिया 2020। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एरो इंडिया 2020 WHE एरो इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट लॉन्च किए हैं। द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 विल बी हेल्ड द एयरफोर्स स्टेशन यालहांका बेंगलुरु इन कर्नाटक फ्रॉम February 3 to February 7 नेक्स्ट ईयर। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण अगले साल 3 फरवरी से 7 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येलांका में आयोजित किया जाएगा। अगले साल किया जाएगा 2021 में, 3 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक चलेगा। कहाँ किया जाएगा?
तो कर्नाटक के अलंका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियंस लार्जेस्ट पिगरी मिशन वाइड लॉन्चेड विच स्टेशन, कौन सा स्टेट में लॉन्च किया गया है? भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 मेघालय में किया गया। मेघालय में गवर्नमेंट लॉन्चेड पिगी मिशन विथ ए आउटले ऑफ Rs 200 करोड़। मेघालय सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सुअर पालन मिशन की शुरुआत करेंगे। पिगरी मिशन का शुरुआत करेंगे। फिर क्या है? द मिशन विल बी रिड्यूस द एनुअल इम्पोर्ट ऑफ पोर्क वर्थ 150 करोड़। मिशन 1.5 करोड़ रुपये के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करेगा। द चीफ मिनिस्टर कड़क के सगमा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कड़क के सगमा मेघालय का थर्सडे को लॉन्च किया गया है। इज लॉन्चेड 200 करोड़ प्लस है। बिगेस्ट पिगडी प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर मेघालय इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी एंड डिप्यूटी CM मिनिस्टर परजेस्टोन टाइसोंग द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDS हैज ए न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री कॉरडे संगमा गुरुवार के राष्ट्रीय सहकारी निगम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उप मुख्यमंत्री मैस्टोन तिंगसांग के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में मेघालय में भारत में 200 करोड़ से अधिक सबसे बड़ी पिंगी परियोजना की शुरुआत की, जो नई दिल्ली के हैं में के हैं। लास्ट क्वेश्चन 19। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।